आपके सामने आज आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रोरेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। आपको मालूम होगा कि व्हेन वी इशू शेयर्स देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड बट सब्जेक्ट टू द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। शेयर्स जो होते हैं देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन एंड देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ये जो प्रोरेटा टर्म यूज होती है ओवर सब्सक्रिप्शन में ही यूज होती है। प्रोरेटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब आपने 1 लाख शेयर इशू करे, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,50,000 शेयर्स। अब आप क्या करेंगे? तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू अ कंपनी व्हेन ओवर सब्सक्रिप्शन इज देयर? तो 3 ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल होते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास हमने लिखा 1,50,000 एप्लीकेशंस थी, आप अलॉट कर रहे हैं कितने? 1 लाख शेयर्स। ठीक है जी। और पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि क्या रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस। मतलब आपको 1,50,000 एप्लीकेशंस मिली, आपने 1 लाख शेयर इशू करे, तो जो 50,000 एक्सेस एप्लीकेशंस हैं उनको बिल्कुल रिजेक्टली आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए। बोलिए भैया हम अब आपको नहीं मिलते, आप लेट हो गए। बेस्ट तरीका। जो बचे 1 लाख उनको पूरे दे दीजिए। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या कर लीजिए? आप प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जिसे हम बोलते हैं क्या? प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट यानी कि प्रोरेटा अलॉटमेंट। जैसे कि 1,50,000 जो थे उनको 1 लाख शेयर इशू देंगे, तो रेशो क्या बनेगी? 4 ये चला गया, 3:2 की रेशो बनेगी। मतलब जिन्होंने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा उसे 1 शेयर दे देंगे, उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट तक यूज कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला हो तो कॉल तक भी लेके जाएंगे। ठीक है जी। ऐसा। नाउ क्वेश्चन सेज डायरेक्टर्स इशूड शेयर्स इन द रेशो 3:2। इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टर्स इशूड शेयर्स इन द रेशो 3:2। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लेकिन डायरेक्टर इशूड शेयर्स इन द रेशो 2:3। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बता ना, बता क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि जो बंदा 2 के लिए अप्लाई हम करेंगे, बाओ दामाद जी तुम्हें हम 3 शेयर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो चाहे 2:3 लिखें या 3:2 लिखें, इसका मतलब होता है अप्लाइड 3 अलॉटेड 2। समझ रहे हैं? तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि बंदा आपको तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए लिख दे कि शेयर्स वर इशूड ऑन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 में 3 मानेंगे हम क्या? अप्लाइड। ऑब्वियसली जब अप्लाइड ज्यादा तभी तो कम शेयर दे रहे हैं हम लोग। तो 3:2 जो माना जाएगा वो कब माना जाएगा? प्रोरेटा के केस में। तो 2:3 बोले 3:2 बोले, इट हैज द सेम मीनिंग। क्या? 3 अप्लाई करे थे, 2 शेयर आपने अलॉट कर दिए, प्रोरेटा। तीसरा ऑप्शन क्या करते हैं? देखो, जैसे मान लो मैं बोलता हूं यहां पर क्या, टू अलॉट फुल टू सम एप्लीकेंट्स। कुछ को पूरे दे दो, 20,000 को 20,000 दे दो, 30,000 को 30,000 दे दो, ऐसा कर दो। ठीक है। उसके बाद रिजेक्ट सम ऑफ द एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दीजिए, ये भी हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में आप ए, बी और सी क्या बैलेंस एप्लीकेंट्स ऑन प्रो रेटा बेसिस। ये मिक्सचर है, ऊपर नीचे का मिक्सचर है। पहले वाले में तो आप बहुत ब्लंट है, बहुत हार्ड है कि नहीं भाई एप्लीकेशन बनी है, वापस कर दो, खत्म, रिजेक्ट कर दो। दूसरे में आपने कहा यार क्या फर्क पड़ता, थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। तीसरे में एक सिलेक्टेड ग्रुप को पूरे दे दिए, आपने बोल दिया जो पहले 50,000 है उनको फुल दे देंगे। फिर उसके बाद आपने बोला कि जो नेक्स्ट 10,000 उनको रिजेक्ट कर देंगे डेडलाइन के बाद, और जो बाकी बच जाएंगे उनको क्या कर देंगे हम लोग? प्रो राटा बेसिस पर दे देंगे। तो 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, पूरे रिजेक्ट कर दीजिए, प्रोपोर्शनेटली दे दीजिए, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव। ऐसा करके चल सकते हैं। ठीक है। जनरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको फेस करने के लिए मिलेगा। हो गया ये चीज। चलिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर को करते समय अब प्रोरेटा करेंगे और उसका फोरफिशर, उसका रेशियो जो भी करेंगे हम लोग, याद है मैंने एक ही तरह के टेबल बनवाए थे आपसे, उसी तरह के टेबल में बनवाऊंगा, उसी तरह के टेबल से हम काम करेंगे। और आप देखेंगे हर तरह के क्वेश्चन, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी सॉर्टेड विद दैट थिंग।
उसी के हिसाब से काम चलेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन प्रोराटा का, मुझे कोई जल्दी नहीं। प्रोराटा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का भी आएगा, 4 का भी आएगा, मतलब बहुत अच्छी खासी वेटेज होती है। और अगर आता है आपको तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं इशू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन को करने में एडमिशन रिटायरमेंट से कम टाइम लगता है, डिसोल्यूशन से कम टाइम लगता है अगर देखा जाए तो। अब आपके पास वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि पूरा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल को सब एंट्री करो। अब आपसे पूछा जाएगा अलॉटमेंट का पैसा कितना मिला, फोर फीचर का अमाउंट कितना है, री इशू का कितना है, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, कॉस्ट एंड में कितना जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग आनी जो जरूरी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at 20% premium to the public। ठीक है जी, the amount payable per share, amount payable per share was as follows, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 5, या अलॉटमेंट पर मैं कर देता हूं सपोज 5, फर्स्ट कॉल पर 2, बैलेंस फाइनल कॉल। ये बाइफर्केशन हम निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कुछ ना बोले जाए तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे जाता है? बिंगो। अच्छा जी, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर 1 lakh shares and directors decided to allot shares on pro rata basis। बस इतना ही क्वेश्चन है। आपको जनरल एंट्री बनानी है, जनरल एंट्री बनानी है आपको, प्रो रेटा बेसिस पर क्वेश्चन हो गया। रेशो हो तो क्या रेशो, 1 लाख को 50,000, यही तो रेशो है। अरे 2:1 की रेशो नहीं, जब कुछ ना बोले तो यही तो रेशो है। 1,50,000 1 लाख शेयर्स वालों को कितने शेयर्स दे रहे हैं आप? 50,000 शेयर्स दे रहे हैं, खत्म। दैट इज द रेशो, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए इसका बाइफर्केशन क्या है। एप्लीकेशन पर कितना हो गया? 2, अलॉटमेंट पर कितना हो गया? 3 + 2, फर्स्ट कॉल पर कितना हो गया? 2, 10 + 2, फाइनल कॉल कितनी की होगी? 3 तो 5, 3 रुपए की। क्या कह रहे हो? कौन सा? अब अगर अमाउंट पेबल होता है तो प्रीमियम इंक्लूड होता है ना। ये चैप्टर ओम नमः सफा चट्टा है, क्या गलत है? डॉक्टर्स डिसाइड, डेटर्स नहीं डिसाइड करते, डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। हाँ डिकोडेड लग रहा है, डिसाइडेड टू। ठीक है, अब ये जो हम कर रहे हैं इसमें जो भी आपके स्कूल में भी करवाई होगी ये टेबल, मैं थोड़ा सा इसको बदल के करता हूं ताकि काम आसान हो जाए। देखिए यहां लिख रहा हूं मैं अप्लाइड, लाइन डाल देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे AMR, बाद में हम शॉर्ट में लिखेंगे AMR, एप्लीकेशन मनी रिसीव। अभी नहीं, अभी तो एप्लीकेशन मनी से पहला क्वेश्चन है। और यहां मैं लिख रहा हूं क्या? अलॉटेड, अलॉटेड, अलॉटेड शेयर। यहां डबल लाइन कर लेते हैं, ऐसे डबल लाइन। इसका डबल लाइन लिखने का क्या रीजन है वो मैं बताऊंगा, ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। एप्लीकेशन पर 2 लिख दिया, यहां मैं लिख रहा हूं शेयर कैपिटल शब्द, लेकिन ये एप्लीकेशन ही है बेसिकली, 2 रुपए वाली, ऐसे करके। यहाँ अलॉटमेंट लिख रहा हूं, अलॉटमेंट, जो कि कितने का? 5। बाइफर्केशन करके मत लिखना। और यहाँ रिफंड, रिफंड कब? बैंक बोलकर यहाँ से रिफंड जाएगा आपका, मतलब अलॉटमेंट के बियॉन्ड जो भी पैसा है उसको आप क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। दिस इज योर टेबल, इसको हम फॉलो करते हुए चलेंगे। आइए देखें कैसे। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। बताइए पैसा कितना मिलेगा आपको? 2 लाख रुपए मिलेगा।
अलॉटेड शेयर कितने करेंगे आप? सिर्फ 50,000 करेंगे। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताइए। यस, नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट तो हम इस तरफ लिखेंगे। डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग चलेगी अप्लाइड से, डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग चलेगी अलॉटेड से। कैसे? देखिए, 50 into 2 कितना होता है? 1 लाख। आउट ऑफ 2 लाख, हाउ मच मनी यू हैव यूटिलाइज्ड एट एप्लीकेशन स्टेज? 1 लाख। कैसे पता लगाया? 50,000 शेयर्स, 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख। क्लियर है पीछे से? उधर से अभी बैकलॉग बना हुआ बहुत सारा, उधर से कब होगा पूरा वो? दिवाली के बाद ना। यू आर इन अ फेस्टिव मोड एंड मूड एज वेल। अब आप देखिए जरा, यहां पर ये लाइन यहां से मैंने बंद कर दी है। अब मुझे बताइए एक्सेस मनी कितना है आपके पास? एक्सेस अमाउंट 2 लाख माइनस 1 लाख, हाउ मच इज एक्सेस विद यू? 1 लाख एक्सेस। ठीक है। रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड एट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितने की जरूरत है आपको? 50,000 इंटू 5, 2,50,000 की। दिस इज ओके। अलॉटमेंट पर ड्यू कितना बनेगा? 50 इंटू 5, 250 बनेगा। लेकिन मेरे पास एक्सेस कितना? 1 लाख। तो मैं 1 लाख यूज करूंगा या 2,50,000 यूज करूंगा? यहाँ पर 1 लाख। इसलिए फॉर्मूला बनाया मैंने, विच एवर इज लेस, एक्सेस या ड्यू ऑन अलॉटमेंट, विच एवर इज लेस। ये क्या लिख दिया? ये आई राइट हियर 1 लाख। क्या मेरे पास वापस करने के लिए कुछ बचा? नहीं बचा। अच्छा सोचो, अगर यहाँ 3 लाख होता तो क्या होता? हाँ, तो ड्यू और एक्सेस विच एवर इज लेस, तब 250 लेस होता, तो 250 यहाँ रखता, 50,000 वापस कर देता। गॉट इट? हाँ जी बेटा। आप को एप्लीकेशन मिली 1 लाख, 2 रुपए एप्लीकेशन का 2 लाख, शेयर अलॉट कर सकते हैं 50,000, लिखा ना? 50 इंटू 2 एप्लीकेशन 1 लाख बनता है। एक्सेस मनी कितनी हुई? 1 लाख। अलॉटमेंट पर पैसे की जरूरत है 250, तो कितना यूज कर सकता हूँ? जो हाथ में वही तो, दोनों में से कम कौन सा? ये वाला रख दिया यहाँ। कुछ बचा? एप्लीकेशन का कुछ बचा? नहीं बचा। मेरी अकाउंटिंग अब आगे चलेगी, खत्म हो गया। सुनो, वो तब करते हैं जब क्वेश्चन ये कहता है कि आउट ऑफ 1 लाख शेयर्स 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। ऐसा तो हुआ नहीं क्वेश्चन में। अब तो क्या बोले, 1 लाख एप्लीकेशन आई है, उनका पैसा ज्यादा आया, उस पैसे को अलॉटमेंट तक यूज करो, उसके बाद बच जाए वापिस कर दो। अलॉटमेंट तक तो हमारा हक बनता है पैसे को यूज करने का। अलॉटमेंट के बाद अगर हम पैसा रखेंगे, वी विल पे इंटरेस्ट इन कॉस्ट इन एडवांस। तो अभी तो शुरुआत हुई है क्वेश्चन की। अभी मैं वो कैटेगरी में दिखाऊंगा जिसमें रिजेक्ट भी करते हैं, प्रोपोर्शनेट भी देते हैं, तो आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ कर देते हैं अभी, रिफंड अभी आएगा। हाँ, अनलेस स्पेसिफाइड विल रिटर्न द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर एंड अबव अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में ये ना, अगर क्वेश्चन बोलता है कि एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना, अभी तो नहीं कराऊंगा यार। अभी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गढ़ा, ऋतु आए फल होए। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं। पहली एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना? ये रहा एप्लीकेशन का पैसा 2 लाख। आई राइट 2 लाख हियर, 2 लाख। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लगाना शेयर कैपिटल शब्द यूज करना, शेयर कैपिटल यहां पर ये वाला कितने का? 1 लाख रुपए का। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना? 1 लाख। और क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्ट हो गया, फिनिश, खत्म हो गया एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। बोलिए कहां है कॉल्स इन एडवांस?
अलॉटमेंट का पैसा एक्स्ट्रा हो गया, यही ना, यही ना। देखो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का कि एप्लीकेशन के बाद जो पैसा एक्सेस मिलता है अलॉटमेंट को, उसको कॉल इन एडवांस बोल देते हैं। बेटा एडवांस शब्द का मतलब क्या है कि वो कॉल जो आपने करी नहीं थी, आपको मालूम है सीक्वेंस, एप्लीकेशन मिलती है फिर अलॉटमेंट ड्यू होता है, तो अलॉटमेंट का तो जन्म हो गया, एडवांस क्यों बोलूंगा उसको। एप्लीकेशन मिली, अलॉटमेंट ड्यू हुआ, फिर एप्लीकेशन एडजस्ट हुई, फिर अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो ये एंट्री करने से पहले तो अलॉटमेंट तो ड्यू हो चुका है, तो हम अलॉटमेंट को क्रेडिट करके कैंसिल कर सकते हैं, उसे कॉल इन एडवांस थोड़ी बोलेंगे। लेकिन इसी स्टेज पर अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा तब उसे कॉल इन एडवांस बोलेंगे, अलॉटमेंट वाले पैसे को कॉल इन एडवांस नहीं बोलते हैं हम। मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, याद है, वहां अलॉटमेंट के पैसे को कॉल इन एडवांस में लिख दिया था, लेकिन फिर मैंने अगली क्लास में उस क्वेश्चन को ठीक करवा दिया था। लेकिन चले आगे, अब देखिए अब क्या अगली एंट्री, तीसरे नंबर पे एंट्री, इक्विटी शेयर, क्या है ये, अलॉटमेंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बताइए कितना पैसा था, 50,000 इंटू 5, 2,50,000, और ये हो जाएगा 50,000 इंटू 3, 1,50,000, ये हो जाएगा 50,000 इंटू 2, कितना, 1,00,000। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट 2,50,000 माइनस 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 माइनस, ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना, ऑलरेडी रिसीव्ड कितना, 1,00,000 माइनस 1,00,000, ये अरियर नहीं है, ये अरियर नहीं है, ये आपको ऑलरेडी मिल चुका था एप्लीकेशन स्टेज पर, जिसे एडजस्ट कर चुके हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 1,50,000, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,50,000, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड, फिनिश। प्रोराटा में, इस चैप्टर में प्रोराटा के बाद लोगों के साथ परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, हाँ कर लेते हैं, बाकी घंटे साथ साथ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने से बनेगी, 50,000 इंटू कितने से, 50,000 इंटू 2 से, 1,00,000 से, 1,00,000 से। व्हाट नरेशन आई विल राइट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। पैसा लेने में तो कोई परेशानी हुई नहीं इस क्वेश्चन में, एवरीबडी इज गेटिंग फुल अमाउंट ऑफ मनी। तो अगली एंट्री बनती है नंबर 6, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर, अरे सॉरी, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना कितना 1,00,000 और 1,00,000, क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7, इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, जो बनेगी कितने से, 1,50,000 से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 से, क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, फाइनल कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 एंड 1,50,000 एंड चैप्टर इज डन। मतलब ये क्वेश्चन, ये पार्ट खत्म हो गया, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ये वो ड्यू एक्सेस में थोड़ी सी परेशानी, उसकी प्रैक्टिस में भी और करवाऊंगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, ठीक। सीधे तुम्हारे स्कूल में डिवेंचर खत्म,
तुम्हारा आता है अच्छे से? किसके 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 केसेस में परेशानी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं हम। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2 लाख शेयर्स और एप्लीकेशन पे लिख रहा हूं मैं कितना, 3 रुपीज। इसको लिख रहा हूं मैं 1 लाख रुपया। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। 50,000 10 ईच, 20% प्रीमियम, अमाउंट पेबल, एप्लीकेशन पर 3, अलॉटमेंट पर 5, फर्स्ट कॉल पर 1, बैलेंस फाइनल कॉल, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 2 लाख शेयर्स। काफी है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी इतना ही काफी है। इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। एग्जैक्टली यही केस बन रहा है। इसे नोट करिए पहले और फिर इसे मेरे साथ साथ करेंगे, और जो अगला क्वेश्चन होगा वो भी मेरे साथ करेंगे, उसके बाद मैं दूंगा आपको करने के लिए। अबे अभी तुम देख लो ना, मैंने मेरा तरीका है कुछ करने का उससे। हाँ, नंबर बदले हैं थोड़ा सा, देयर इज अ माइनर चेंज। हेलो, दे दिया उनको ऑर्डर? तो फिर मैं थोड़ा सा कॉपी लेके आ रहा हूं। अबे तुमने ये कॉपियां कहीं फोल्डर, देखो ये कागज है ना, फट फटा के किनारे हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तुम इतने समझदार तो होने कि तुम अपने फाइल फोल्डर बना के रखो चीजों की। एक प्रॉपर प्रॉपर नोटबुक बना ले बेटा, काम आएगी जिंदगी में कभी नहीं है। परसों निकालेगा? परसों मुहूर्त निकलेगा क्या? और प्रेजेंटेशन तुम्हारा वही आते, कंसेप्ट तुम्हारे गुल हैं। तुम्हारी मम्मी आ गई क्या? आ गई? तुम्हारा घर कहाँ है? नंबर बता, नंबर क्या है? 3 में घर का नंबर? ओह सॉरी, इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई एम सॉरी फॉर दिस। सॉरी, वो अनऑफिशियल चीज रिकॉर्डिंग में चलेगी, सॉरी फॉर दैट। ये 2 लाख, ध्यान से देखिएगा, 2 लाख। आपका बाइफर्केशन क्या होने वाला है अब? 3 1, 3 और 3 6, 7 और 3 10। ठीक है, दिस इज द बाइफर्केशन। आपका इधर इधर कितना हो जाएगा? 3। हाउ मच मनी यू विल रिसीव? 6 लाख रुपया। इधर कितना हो जाएगा आपका? 3, ये तो 5 ही रहेगा। नाउ 50 इंटू 3 कितना बनता है? 1,50,000। मुझे बताइए एक्सेस मनी कितना है? 6 माइनस 1,50,000 कितना बनेगा एक्सेस? 4,50,000। और अलॉटमेंट पर जरूरत कितनी की है? 2.5 लाख की। अब इन दोनों में से मैं क्या 4,50,000 लिखूंगा यहाँ पर? विच एवर इज लेस, विच वन इज लेस? 250, आई विल यूज 250 हियर। अब मुझे बताइए बचा कितना? 2 लाख। ये क्या हो जाएगा? 2 लाख रिफंड, ये रिफंड हो जाएगा। यहाँ कितना? 2 लाख। बस भाई 6 लाख थे यार।
1.5 लाख यहाँ लग गया, 250 यहाँ लग गया, तो बचा कितना? 2 लाख रिफंड। अगर कुछ ना बोला जाए, क्या नहीं बोला, अलॉटमेंट में प्रीमियम है। पेबल का क्या मतलब होता है? पेबल का क्या मतलब होता है? इंक्लूडेड। कॉल्ड अप का क्या मतलब होता है? एक्सक्लूडिंग। ये तो ऑब्वियस सी मीनिंग है। ओम नमः सफा चट्टा है। बेटा 3 दिन के ट्रिप में तूने चैप्टर साफ कर दिया, बहुत बढ़िया। मतलब यू एंजॉयड अ लॉट देयर, है ना? इसलिए बुरी चीजें यानी कि कंपनी अकाउंट्स दिमाग से इरेज करके आओ। इधर देखिए, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना लिखूंगा यहां पर मैं? 6 लाख। 6 लाख। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना लिखूंगा मैं? 6 लाख। ठीक है। और इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना जाएगा? 1,50,000। और देखिए जरा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जाएगा बताइए? 2,50,000। और जो बाकी होगा वो क्या होगा? बैंक बोलकर क्या हो जाएगा? रिफंड। कितना? 2 लाख। ये एंट्री समझ पा रहे हैं? यू हैव 6 लाख विद यू, जिसमें से एप्लीकेशन स्टेज पे 1.5 लाख लगा, अलॉटमेंट का 2,50,000, बाकी रिफंड हो गया। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। कितना आसान। कोई डाउट लग रहा है किसी को इस जगह पे? शाश्वत ऑल क्लियर। बता कबीरा ठीक है? इधर से, इधर से सिद्ध बाबा, साइन ऑफ कंफ्यूजन, डाउट ऑन योर फेस। हाँ, अब अलॉटमेंट का पैसा बनता आपका, यही एंट्री बनेगी अलॉटमेंट की, ये वाली एंट्री। और जब अलॉटमेंट का पैसा लेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करेंगे? नहीं करेंगे। भाई अलॉटमेंट का तो पूरा पैसा मिल गया था ना। ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं सब लोग इस बात को? आरुषि, आपके पास पैसा था पूरा कितना? इतना। यू आर सपोज टू गेट 250 और 250 तो यही मिल गया आपको। अलॉटमेंट डेबिटेड में 250, अलॉटमेंट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड विद 250, तो अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री नहीं करेंगे। पीछे से सानी, अरे 2.5 लाख था ना अलॉटमेंट का, सारा मिल चुका है भाई, तो नहीं करेंगे एंट्री। पिछले केस में बचा हुआ था वो मिल गया था, तो आपकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर एंट्री नंबर क्या? 4। तो कितने से बनेगी एंट्री नंबर 4? 1 रुपए से। दिस एंट्री इज गोइंग टू बी विद व्हाट? 50,000 और 50,000। ये वाली एंट्री कितने से बनेगी? 50,000 से और 50,000 से। और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री ऐसे ही हो जाएगी। काम हो गया क्या? फिनिश हो गया क्वेश्चन पूरा। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर एंड अबव अलॉटमेंट इज टू बी रिफंडेड, इज टू बी रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन मनी ओवर एंड अलॉटमेंट इज टू बी रिफंडेड, वापस कर दी। क्लियर? इसे नोट करें फटाफट से, फिर मैं एक और वैरायटी लेके चलूंगा आपके सामने। यहां तक किसी को डाउट हो ऑनलाइन में बताइए, माही को, सनत को। X Limited offered 50,000 equity share 10 each at 30% premium to the public. Amount payable per share was as follows: application 2+1, allotment 4+1, first call 1+1, final call by balance. Public subscriber for 1,50,000 shares. Director decided to reject 10,000 applications and balance and allotted shares to remaining applicants on pro rata basis. ये क्वेश्चन, अब इसकी कैटेगरी थोड़ी सी बदल जाएंगी, कैसे आए दिखाता हूँ अगले अगले क्वेश्चन में। आई टेल यू द स्टोरी। ये जो है ना 2+1, इसको 3 रखेंगे यहाँ पर, लेकिन ये जो 2+1 है इसको यहाँ पर थोड़ा सा बदल देंगे। आई विल राइट एप्लीकेशन हियर एंड आई विल मेक इट शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करके। ये जो एप्लीकेशन स्टेज है ना आपके पास, ये एप्लीकेशन स्टेज, इसको लिखेंगे आप 2+1। शेयर कैपिटल जो होगा वो 2 रुपए का होगा और प्रीमियम जो होगा वो आपका 1 रुपए का होगा, ऐसे। और ये दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 4+1। अलॉटमेंट में 4+1 नहीं करेंगे, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ इस स्टेज पर आप प्रीमियम जोड़ेंगे, बाकी कहीं स्टेज पे प्रीमियम, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा प्रीमियम का, इस स्टेज पे
सब आएगा, अभी रुक जाना, करने तो मुझे एक बार। सबसे पहले लिखिए यहाँ नीचे, देखिए यहाँ नीचे चलिए ऐसे, आपके पास 1,50,000 एप्लीकेशन आई, आपके पास 4.5 लाख रुपए आएगा, आप 50,000 शेयर दे सकते हो, ये नीचे रख दिया। कैटेगरी 1, 10,000 पर कितना, 30,000 रुपए मिला। हैव यू अलॉटेड एनी शेयर? निल। वापिस कितना, 30,000, निल, ट्रांसफर हो गया, रिफंड हो गया। अब बताओ शेयर कितने बचे? 1,40,000 शेयर्स, ठीक है जी, और 4,20,000 ऐसे। अब आप शेयर अलॉट कितने कर सकते हो? सिर्फ 50,000। दिस इज योर स्टोरी। ऐसे 50 इंटू 2 कितना होगा? 1,00,000। 50 इंटू 1 कितना होगा? 50,000। ऐसे बाइफर्केशन करना है, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन की एंट्री खराब हो जाएगी। क्या फर्क है? अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम है तो ऐसा दिखाएंगे, नहीं है तो वैसे दिखाएंगे जैसे पहले से दिखाया था। यहाँ प्रीमियम में से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2,50,000। अब मुझे बताइए, सॉरी इसको बाद में लिखते हैं, पहले मुझे बताइए व्हाट इज योर एक्सेस? 420 माइनस 150, व्हाट इज योर एक्सेस? व्हाट इज योर एक्सेस? 270, हाँ या ना बताइए। और रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कितना है? 50,000 इंटू 5, 2,50,000। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट इज व्हाट? 220, है ना? 220 ना? अब सिर्फ 20, हाँ तो 250 है ना? हाँ, रिफंड 20, तो यहां मैं लिखूंगा। अच्छा, इन दोनों में से इन दोनों में से कौन सा कम? आई विल राइट 250, तो 20,000 रिफंड हो गया। अब आप देखिए एप्लीकेशन कितने की बनी? 1 लाख प्लस 50,000 की, 2,50,000 चला गया अलॉटमेंट का, और रिफंड कितना हो गया? 50,000। ये आपके पास क्वेश्चन है। अगर कैटेगरी 2 आ जाए, अभी हम ऐसा भी करेंगे कि कुछ को फुल दे दिया, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रोराटा दे दिया। अगली कैटेगरी वैसे ही करूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा आपको। यहां कोई डाउट हो तो बताइए। काहे बात का रिजर्व? रिजर्व शब्द आया कहाँ? यहाँ कहाँ रिजर्व शब्द है? व्हाई यू आर यूजिंग द टर्म रिजर्व हियर? वेयर इज द रिजर्व? हाँ, व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस टर्म। व्हाट इज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व? कौन सा? हाँ, वो एप्लीकेशन पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आया, उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के वापस नहीं करना, उसे कैपिटल में लगाएंगे। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास कोई पैसा आता है शेयर कैपिटल और प्रीमियम के नाम से, और अगर आपको एडजस्ट करना है, तो पहले सारे पैसे को शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, बाद में प्रीमियम की तरफ एडजस्ट करेंगे। पहली प्रायोरिटी, मान लो बंदा बोलता है कि ये मेरा 50,000 है, 30,000 शेयर कैपिटल, 20,000 प्रीमियम, हमने 50,000 ले लिया उससे। अब अगर हमें इसे शेयर अलॉट करने हैं, तो पहले हम शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे 50 को, फिर बचेगा तो प्रीमियम में लगाएंगे उसका। ये नहीं होगा कि 30-20, ऐसा कुछ नहीं। वट एवर मनी यू रिसीव्ड, इंक्लूसिव प्रीमियम और एक्सक्लूसिव प्रीमियम, उसको मिलाएंगे, उससे पहले शेयर कैपिटल पूरी करेंगे, फिर प्रीमियम देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन में होता है। तो देखिए आगे क्या करना है। नंबर 1 एंट्री, यू गॉट योर आंसर? सुना राघवी? प्रीमियम कुछ नहीं देखा जाएगा, अमाउंट कितना मिला वो देखा जाएगा, उसका हिसाब से हम काम करेंगे। पहली एंट्री। अच्छा, कुछ बोलेंगे क्या कि फिर एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन का तो प्रीमियम मिलना ही मिलना है ना आपको। अगर एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, मान लो कोई बंदा एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल देता है, प्रीमियम नहीं देता है, विल यू अलॉट शेयर टू दैट पर्सन? विल यू अलॉट शेयर? एक व्यक्ति जो एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल देता है और प्रीमियम नहीं देता, तो उसे शेयर अलॉट करोगे? नहीं अलॉट करेंगे। तो एप्लीकेशन का तो प्रीमियम मिलना ही मिलना है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। उसके बियॉन्ड जो भी पैसा मिला, चाहे वो शेयर कैपिटल का मिला चाहे प्रीमियम का मिला, पहले वो कहां एडजस्ट होगा? शेयर कैपिटल में, बाद में हो जाएगा आगे किसी काम के लिए। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से बताइए? 4,50,000, 4,50,000, ठीक है, ध्यान से देखना। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 4,50,000, कैसे कैसे एडजस्ट हो रही है देखिए। इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना? 1,00,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के नाम पे कितना? 50,000। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर कितना?
2,50,000 और 2 रिफंड बैंक बोलकर, रिफंड कितना 50,000। ये बोलेंगे हम क्या, एप्लीकेशन मनी क्या हो गई है, एडजस्ट हो गई है। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी एंट्री बन रही है, लेकिन इससे हमारी वो एंट्री स्मूथली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, स्मूथली। लक्ष्य बाबा, स्मूथली एंट्री ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफर ऐसे करके देखा। 450, 1 2 3 4 450 फिनिश। चले आगे, चलो आइए देखते हैं एंट्री नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने का, 50,000 इंटू 5, 2,50,000। टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 इंटू कितना, 3 नहीं 4, 2 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000 से। ये बोला अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा लेने की एंट्री करोगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पैसा मिल चुका है। सुना शाश्वत, नहीं करेंगे एंट्री किस चीज की, अलॉटमेंट के पैसे लेने की। नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, कितने शेयर, 50,000 इंटू कितने से कर रहा हूं भाई, 1 से, नहीं हाँ फर्स्ट कॉल में भी तो प्रीमियम है ये, दिस इज 10+3 ऐसे। सॉरी यहाँ तो एप्लीकेशन ये भी था 2+1, 3+1 और 4+1, तो 4 2 6 1 7 3 10, हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू कितना करूंगा मैं यहाँ पर, ये 2, 1 लाख रुपए ली। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा, इक्विटी शेयर क्या, कैपिटल कितना, 50,000 इंटू 1, 50,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 50,000 इंटू 1 से 50,000 हो गया मामला। और अब करते हैं हम लोग क्या, पैसा लेने की बारी है नंबर 5, बैंक डेबिट टू क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरा मिलेगा ना, 1 लाख पूरा मिलेगा। कोई डिफॉल्टर ही नहीं है इस क्वेश्चन में, नो डिफॉल्टर। कहाँ डिफॉल्टर है यार, कोई डिफॉल्टर नहीं है। नंबर 6, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से हो जाएगी, हाँ 50,000 इंटू 3 से, 1.5 लाख से। और पैसा लेने के बाद 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख से। और क्या हो जाएगा ये, और जब आएगी पैसा लेने की बारी तो बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,50,000 और 1,50,000। यहां तक आपका काम खत्म हो गया। तो आपने ये भी देखा कि अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम आए तो कैसे दिखाना है, अदरवाइज बाकी किसी भी स्टेज पर प्रीमियम आए तो इट इज नॉट गोइंग टू बॉदर यू, इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ट्रबल टू यू। ये था क्या आपके पास प्रो डाटा का एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं एक क्वेश्चन जिसे कि आप सॉल्व करेंगे। हो गया ये, यहां तक क्लियर है सभी का, इस पर कोई डाउट लक्ष्य को, इधर उधर से, श्यांशी श्रेयांशी, नहीं, माही को पता चल रहा है कुछ, ये ऑल क्लियर। सर आ रहा है समझ। X Limited offered 1 lakh equity shares of ₹20 each at 20% premium to the public. Amount payable per share was as follows. Application 5+1, allotment 6+2, first call 4+1, balance final call 6 और 5 11 और 4 15। ठीक है जी, 2 और 1 3 और 1 4, या इसको भी हम लोग क्या करते हैं +1 कर लेते हैं ऐसे। अब ठीक है,
हाँ क्या? हाँ 20+4 होगा ना? क्यों? जस्ट स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया ना मैंने तो। फाइनल कॉल पे भाई, फाइनल कॉल पे जाएगा, यही बात हुई। अब स्पेसिफाइड है, ही इज राइट, अब स्पेसिफाइड है। Public subscribed for 3 lakh and 3 lakh shares, and director decided to reject 50,000 applications and allotted shares to remaining applicants on pro rata basis. आपको जनरल एंट्री करनी है, पहले वो बनाइए फिर जनरल एंट्री करिए, दैट्स योर टास्क। शुरू हो जाइए। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। आप देखिए कि एप्लीकेशन पर कितना पैसा आपका यहाँ पर 5+1, अलॉटमेंट पर कितना 6+1, 4+1, बैलेंस कितना 20+4, कितना 5+1, बस हो गया। ठीक है, दिस इज स्टोरी। ये जो है ये वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 5+1, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है जी। आपके पास पहली कैटेगरी का शेयर कितना 50,000। ठीक है, 50 × 6 कितना 3 लाख आपके हाथ में आया। क्या आपने कोई शेयर दिया? नील, ना एप्लीकेशन, ना प्रीमियम, ना ये, तो कितना पूरा का पूरा 3 लाख इज रिफंड। पूरा का पूरा 3 लाख क्या हो गया? रिफंड हो गया। आगे देखिए आप, अब मुझे बताइए आपके पास कितने शेयर बचे? 2,50,000 शेयर्स बचे, है ना? ये मैं क्या करता हूँ नीचे की तरफ, ये मैं लाइन क्यों डाल रहा हूँ नीचे? मैं यहाँ 3 लाख लिख देता हूँ ताकि इसका और इसका डिफरेंस यहाँ पता चल जाए। 3 × 6 कितना होता है बताइए? 18 लाख। और ये 250 × कितना बनता है? 15 बन रहा है ना 18 लाख। और ये इसको शेयर कितने दे सकते हैं? सिर्फ 50,000, 1 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर। आइए देखिए आप, डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग चलती है अप्लाइड से, डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग चलेगी अलॉटेड से। 1 लाख × 5 कितना बनता है? 5 लाख, प्लस कितना बनता है? 1 लाख। अब मुझे बताइए एक्सेस कितना हो गया आपके पास? एक्सेस 15 लाख माइनस 6 लाख, देख रहे एक्सेस इज व्हाट 9 लाख। गॉट इट? पीछे दोनों एक्सेस, एक्सेस है 9 लाख का। अब मेरी रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट 50, अलॉटमेंट की जरूरत कितनी है? 1 लाख इंटू कितना 7 लाख की जरूरत है मुझे 9 लाख एक्सेस है मेरे पास। एप्लीकेशन को एडजस्ट करने के बाद, प्रीमियम को एडजस्ट करने के बाद 9 लाख बचा, और मेरी जरूरत कितने की थी? 7 लाख की। तो कौन सा, विच एवर इज लेस, कौन सा लेस है इसमें से? 7। आई विल कीप 7 लाख हियर। अब जो बचा एक्सेस वो कितना है? 2 लाख। अभी एक्सेस कितना है? 2 लाख। ये एक्सेस क्या हो जाएगा? 2 लाख रिफंड, रिफंड। गॉट इट? क्लियर है? दूसरे तरीके से देखें, 15 में से 5 और 6 चला गया, 9 लाख बचा, 7 चला गया, 2 लाख बचा, वो रिफंड हो गया। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। ये 5 लाख आएगा, ये 1 लाख आएगा, ये 7 लाख आएगा, और ये 5 लाख आएगा। ऐसे करके पहली एंट्री कितने लोगों का ये ठीक था? वाओ, लक्ष्य फंसेगा, फंसने वाला देख अभी, कोई बात नहीं। बैंक डेबिट 2, अभी मैं एंट्री चेक कर लेता हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18 लाख से, देख रहे हैं पीछे से मनन, 18 लाख से ये एंट्री, ये इसके हिसाब से चलेगी एंट्री। ऑनलाइन में भी देखते चलिए। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। यहां देखिए, यहां से कवाड़ा होना शुरू हो जाता है, बट यू हैव अ वेरी स्मूथ सेलिंग। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना? 5 लाख। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का? 1 लाख का। 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना? 7 लाख। और 2 रिफंड करके बैंक कितने का? 5 लाख। फिनिश, डन। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 50,000। देखो बचा, आगे की अकाउंटिंग तो अलॉटेड शेयर से चलनी है। 50 × कितना 7, 1 लाख इंटू 7 लाख,
2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 6 लाख से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से, 1 लाख से। क्या मैं अलॉटमेंट का पैसा लूंगा, पूरा पैसा मिल गया मुझे तो 7 लाख, पूरा 7 लाख एप्लीकेशन में मिल गया था, नहीं लूंगा। नंबर 4 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 5 लाख से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से करूंगा मैं, 4 लाख से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से करूंगा, 1 लाख से। अलॉटमेंट हो गया। अब बारी है नंबर 5, पैसा लेने की बारी आई। क्या बारी है पैसा लेने की, बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई कितना कितना फर्स्ट कॉल बताओ, पूरा 5 लाख, पूरा 5 लाख फर्स्ट कॉल का पैसा हो गया पूरा। अबे क्या कर रहा है कोई सोती आवाज में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने से, 1 लाख इंटू कितने से, कितना फाइनल कॉल, 6 रुपए से, 6 लाख। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, 5 लाख से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से, 1 लाख से। और जब पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, नंबर 7 बैंक डेबिट 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से, 6 लाख से और 6 लाख से। डन, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बताइए कहां किसी को दिक्कत आ रही है, इधर से पीछे से बताइए दोनों को। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई फोर फीचर वगैरह नहीं करा रहा। अभी मैं डिफॉल्टर लेके नहीं चल रहा। पहले हम कॉम्पिटेंसी हासिल करेंगे कि भाई ऊपर वाले को हिसाब। अभी मैं आगे चल के ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें 3 कैटेगरी 4 कैटेगरी होंगी, ऐसे क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे अभी। आफ्टर दैट आई विल गो फॉर फोर फीचर। ठीक है, तो बताइए मुझे ऑनलाइन में एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर, डाउट है कुछ किसी को, पीछे मुझसे पूछो क्या बोल रहे हो, बोलो। रीजन एंड द लॉजिक बोथ आर क्लियर, या सिर्फ दिख रहा है वो हो रहा है आपके पास। देखो इसका ये सब करने का पर्पस क्या होता है, मैं चाहूं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकता हूं, कि जैसे आपके स्कूल में कराते ना कि एप्लीकेशन रिसीव फॉर इतना माइनस एडजस्टेड एंड एप्लीकेशन स्टेज, बच गया एक्सेस अलॉटमेंट वाला, अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट, फिर रिफंड, वो कर सकता हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी टेबल के थ्रू आपकी डिफॉल्ट टेबल भी बनवाऊंगा। और अगर आपने डिफॉल्ट टेबल बना ली, उसके बाद उस दिन बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना, एप्लीकेशन पर कितना ड्यू रह गया, अलॉटमेंट का कितना मिल गया, वो सब उससे हो जाता है। मतलब एक ही तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। ये जो डिफॉल्ट टेबल ये जो बन रहा है ना ये वाला, इसी को मैं डिफॉल्ट टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं। लेकिन वो अभी नहीं, वो फिर हम देखेंगे। अभी मैंने आपको 77 तक के क्वेश्चंस दिए हुए थे, आई थिंक सभी ने कर लिए होंगे पूरे। meritnations.com, extramarks.com सब्सक्राइब करना पड़ता है ना तब होता है। नहीं ऐसा नहीं करा करो ना, स्कूल को आप नहीं, ठीक है। इज इट ओके, नोट कर लिया सभी ने। ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, माही को, सनत को, अनन्या को, या अजय को, आरुषि। नो सर। No. 77 तक ही करने हैं आप लोगों ने, से ज्यादा नहीं है। मैं बिल्कुल प्रेशर के साथ इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। फिर भी अगर किसी का बर्बाद स्पॉइल है तो फिर वो ऑफलाइन। हाँ नहीं अभी नहीं करना और क्वेश्चन, वो थोड़ा सा दिक्कत होगी अभी, क्योंकि इसमें प्रोरेटर में डिफॉल्टर नहीं बताया मैंने। हाँ बोलो, तो बोल सर रहे आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं करेंगे? नहीं, अभी 77 तक का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। बस थोड़ी ना होता सर ये। है शर्म नहीं आती बोलते हुए, 11th खराब है, 12th खराब हो रही है, फिर भी बोलते हो कि बस नहीं होता थोड़ा। अभी तो बेटा मैंने अपनी शीट नहीं दी है जिसमें 59 क्वेश्चंस हैं, वो भी करनी है, ठीक है। चलिए ओके।